वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं APN न्यूज़ पे। हमारी तरफ से आपको और आपके अहल खाना को, दोस्तों को, प्यारों को, रिश्तेदारों को, सबको, पूरे पाकिस्तान को वेरी वेरी हैप्पी ईद। और इस वक्त हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, जैसे निमरा ने कहा था, खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे। तो अभी हम क्या करें गेस्ट के साथ? हम वैसे मेरे ख्याल में पहले इनकी जर्नी जान लेते हैं, फिर उसके बाद कोई गेम टाइम होगा हमारा। हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ कोई गेम भी खेले जाए, लेकिन पहले आगाज कैसे हुआ फुटबॉल का? अच्छा, बेसिकली हिस्ट्री नहीं बतानी। हाँ, अपनी जर्नी। मेरे मम्मा बाबा नहीं, मेरे बाबा जो हैं बेसिकली वो फुटबॉल प्लेयर हैं और माशाल्लाह वो ही इज माय फर्स्ट कोच, ठीक है। एंड सिंस माय मम्मा गेट मैरिड टू माय बाबा, तो मम्मा वाज लाइक अ शाय लेडी, कभी फुटबॉल किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नहीं, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड विद माय डैड, ठीक है, तो बाबा ने मम्मा को भी सर्टिफिकेशन करवाई फुटबॉल की। सो माशाल्लाह दे आर माय फर्स्ट कोचेस, ठीक है, बोथ इंस्पिरेशन एज वेल, मदर एंड फादर, both of them. Amazing, yaar, amazing. And that's how I came in. That is women empowerment actually. Yeah, actually. That's how you came into football. Yeah. Into the world too. into दुनिया में भी ऐसी है, फुटबॉल में भी ऐसी है। आपकी भी यही जर्नी होगी बहनें, आप दोनों? हाँ, है ना? या कुछ मुख्तलिफ थी? नहीं, यही थी, क्योंकि जब ये पहले चली गई थी ग्राउंड में। अच्छा। तो आपने कहा पहले पैदा हुई थी, फिर जब मैं पैदा हुई मुझे भी ले गए थे, डायरेक्ट ग्राउंड में ले गए। आपको पता है जब हमारे बाबा का वलीमा था, मम्मा पापा का, तो बाबा को कॉल आई क्योंकि वो PTV से खेलते थे, तो PTV की बहुत नामी ग्रामी फुटबॉल की टीम है। तो जब उनको कॉल आई, उनका वलीमा था, वो वलीमा छोड़ के बेगम को लहंगे में लेके कि आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ, जिना स्टेडियम ले गए थे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और बेगम लहंगे में बाहर बैठी हुई है सब्स्टिट्यूट वाले एरिया में और शोहर खेल रहे हैं। और पूरा घर पीछे परेशान है कि कहाँ गए। है ना, इसको कहते हैं जुनून ही आगे लेके जाता है ना आपको। और मेरे पापा कहते हैं, मैंने उस वक्त बेगम को कहा था कि एक दिन हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, और अब खेलते हैं, वहाँ पे खिलाते भी हैं। बिकॉज हम उसी फील्ड में जहाँ मेरे बाबा पहले खेलते थे, जिस फील्ड में, इस्लामाबाद, पिंडी में, जहाँ भी खेले, हम वहाँ पे, अब हम वहाँ पे कोचिंग सेशंस देते हैं बच्चों को। हाँ, बचपन में ग्राउंड्स में आप जाते होंगे, वो आपको ना वो नॉस्टैल्जिया होता होगा ना? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल चले जाते हो यादों में, फ्लैशबैक, बिल्कुल, है ना? फिर कहते हो यार ये तो इजी सीन हो गया। अच्छा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने जो भी मैचेस खेले, उसमें से सबसे टफ मैच कौन सा था आप लोगों का? सबसे टफ, अच्छा, हमारा टफ मसला, हमारे लिए टफ क्या होता है ना, आपस में कंपटीशन, दैट्स आवर टफ। हाँ, ठीक है, बाकियों के साथ इजी सीन है, बाकियों के साथ इजी सीन है, और बाकियों को इतना समझते नहीं है कुछ, ठीक है। फील्ड पे, लाइक फील्ड के बाहर तो आप अच्छे, वो हमारे लिए एक बड़े, वो फील्ड पे आप, हाँ, तो फील्ड पे आप हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। अगर हम अगेंस्ट खेल रहे हैं तो फिर हमारा ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। खेलें अगेंस्ट, बहुत बार मोस्टली कोचेस हमें डाल देते हैं, और आपकी सोच है जो, मेरा तो दिमाग खराब होता है, जो ये इतना रफ खेलती है ना, और मुझे बहुत बार सीरियस इंजरी सिर्फ इसकी वजह से हुई है। अच्छा, नाउ वी हैड अ डील, हाँ, अभी पिछले साल मेरा पाँव टूटा था, अगर हम अगेंस्ट खेल रहे हैं, मैं इसके कभी भी अगेंस्ट अगर मैं खेल रही हूँ तो मैं कभी भी ज्यादा रफ नहीं, मैं अभी तक उधर नहीं, पाँव तोड़ा था आपने? मैंने नहीं तोड़ा था, वो टूट गया था। टूट गया था। अच्छा, she didn't do it on purpose। हाँ, मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो एक माइंडसेट है कि पर्पसली नहीं है, बट ये कोई टांग है नजर, एक सेकंड, आई एम द डिफेंडर, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अच्छा, आप डिफेंड करती हैं, आप स्ट्राइक करती हैं, मिडफील्डर हैं, ठीक है। तो कैसा महसूस हुआ था जब उन्होंने पाँव तोड़ा? तो मतलब मेरा उस टाइम मेरा सिर्फ ये था कि तू घर चल। बहुत मामला घर में हो गया। तुझे तो मैं घर जाके देखती हूँ। रुक जा, घर चल, घर जाके हिसाब लेती हूँ। घर जाके क्या हुआ? घर जाके कुछ ज्यादा पेन हो गया, तो फिर भूल गई थी कि लगी कैसे। हाँ, फिर मैं ही डॉक्टर के पास लेके गई, तो आई एम थैंकफुल, बिकॉज़ अर्लियर वी थॉट कि वो वैसे ही स्प्रेन सा हो जाता है, बिकॉज़ हम खेलते हैं अक्सर हो जाता है एंकल स्प्रेन। सुनना चाह रहे हैं कोई स्पाइसी स्टोरी? ये सियासत बाल नोचे हुए हैं। मुनीर, अगर आपको अब यही, हाँ, सॉरी, तरह की खबर चाहिए तो मैम शाइस्ता के पास आते हैं ना। शाइस्ता साहिबा से पूछ लेते हैं, कुछ क्रिस्पी स्टोरीज देना हमें। तरीके हिसाब से आपका माशरा से ताल्लुक है।
तो क्या सुनना चाह रहे हैं? हम सुनना ही चाह रहे क्या हैं। सुनना चाह रहे हैं? मुझे तो आप बहुत इंस्पायरिंग लगी हैं। थैंक यू। ओह, आप क्या सुनना चाह रहे हम हैं? सुनना ये चाह रहे हैं कि कि ये हम कब सड़कों पे आ रहे हैं, कब हम मार कुटाई कर रहे हैं, कब हम क्या कर रहे हैं, कब आपके इजी सीन खत्म हो रहे हैं? नहीं, इनका इजी सीन नहीं है, इनका तो बहुत टफ सीन है। क्या हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं मत तहरील कीजिएगा, पहले भी काफी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, आए। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, और बल्कि अभी तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत के खुशियों का वक्त है, जी, जी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब भी जो होंगे वो हम सब के दरमियान में होंगे, Okay, very good. खुशियाँ बांटेंगे, और इधर खड़ा करेंगे उन्हें। खान साहब के जो फैन फॉलोइंग है ना, वो तो उनकी ईद अभी असल में हुई हो। Exactly. और हम भी ये कि इंशाल्लाह हम मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएंगे, पार्लिमान आगे जाएगा, इंशाल्लाह। आपकी ये जमहूरियत जो है वो परवान आगे चढ़ेगी इंशाल्लाह। होपफुली इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे भी ना जुनून की बात हो रही थी, म्यूजिक से स्टार्ट हुआ था पैशन जुनून, और पैशन है और जुनून ही है जो आपको आज फील्ड पे लेके गया। आपको माशाल्लाह से जो है रुबाब में प्ले कर रहे हैं, इंटरनेशनली नेशनली अपना नाम जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पॉलिटिक्स और ये एक जो जुनून हम देखते हैं यूथ में, अब तब्दीली वाला जो एक चेंज है, जो कि चाह रही हैं, जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही हैं, जो कि अब पूछ रही हैं कि यार ये क्यों किया आपने, क्वेश्चंस पूछ रही हैं अपने लीडर से, चाहे वो जिस मर्जी जमात से हो, नून लीग से हो, काफ से हो, पीटीआई से हो, वो अब सवाल पूछना स्टार्ट हो गए हैं। चाहे पीटीआई वाले अपने हों, उनसे भी सवाल पूछने के आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ये चेंज बताएं कितना इम्पैक्टफुल। मुनी, ये तब्दीली जो है ना, देखिए ये जो है ये ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए आज आपका मुल्क जो है, आपकी जो वो बहुत जिद्दत आ गई है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सोशल मीडिया ने हर कस्बे, हर गोट, हर गली, हर मोहल्ले में लोगों को अवेयर कर दिया। अब हर बच्चा जो है उसके पास जो है मोबाइल है, वो टिकटॉक देखता है, इंटरनेट एक्सेस है। एग्जैक्टली, तो वो VPN है। हाँ वो देखता है, वो कहता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। पहले ये था कि पहले आपके मुल्क में सिर्फ 2 पार्टियां होती थी, उनके वर्कर्स इतने अवेयर नहीं होते थे, उनके पास इस तरह के गैजेट्स नहीं होते थे, सो उनको नहीं पता था, उन्हें अपने राइट्स का भी नहीं पता था, सो वो सब ऑल ओके की रिपोर्ट होती थी सामने। अब जैसे जैसे हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अवेयर हो गए हैं, तो इवन वो हमसे भी सवाल पूछते हैं कि भाई मसलन सपोज हम अब NA-122 का इलेक्शन जीत कर बैठे हुए हैं, हमने साद रफीक को 40,000 की लीड से हमने हराया है, हमने 1,17,000 लिए हैं। लाहौर का खान साहब का NA-122 जिससे खान साहब खुद लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं। अब वहाँ का हर वर्कर जो है वो हमसे सवाल पूछता है, जी हमने तो आपको मैंडेट दे के भेजा था, असेंबली में भेजा है, तो आप लोग अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे, खान साहब बाहर आ क्यों नहीं रहे। तरह तरह के ऐसे सवाल पूछता है जिनके बहुत सारे सवालों के हमारे पास जवाब नहीं होते, लेकिन एक तरफ से खुशी जरूर महसूस होती है कि हाँ आवाम ने बाहर निकल के अपना फैसला तो सुना दिया। प्लस खुशी इस बात की होती है कि शुक्र है कि हाँ इनको अवेयरनेस आई, इनको पता है, और हम भी अब जवाबदेह हैं। पहले के आपके पॉलिटिशियन जवाबदेह नहीं होते थे, सो वो सदियों दहाइयों वो एक ही तरह के लोग रिपीट हो रहे होते थे। आज ये है कि अगर आप जो है डिलीवर नहीं करोगे, वो उठा के आपको फेंक देंगे। अच्छा, जिस पे तरीके से ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें कि आवाम का मैंडेट जो भी है, और ये इंटरनेशनली भी इस चीज़ को माना गया है कि पाकिस्तान की आवाम का एक मैंडेट खुल के सामने आया कि किस तरीके से आवाम बाहर निकली, उन्होंने जिस भी अपने पसंदीदा लीडर को वोट करना था, दे डिड इट। और इसका ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वैसे भी आप अगर 5 साल के बच्चे से भी पूछे ना, तो उसको पता होगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड। तो ये नॉलेज है वो बहुत खुल के। इस पे आप लोग भी अपने कमेंट्स भी दे, सनान स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी जो डिस्कशन हो रही है उस पर, ये चेंज है एक वेल्थ का। मुझे तो यही लगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि एक अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अभी हर किसी को मेरे ख्याल में पता है गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई पॉलिटिशियन आपको अगर कुछ बोलता है कि आप मैनिपुलेट करता है आपको, तो आप नहीं हो सकते। मैंने ये पुल बनाया है। अच्छा, अगर वो सुनान सर्च कर लेता है, आपको नहीं बनाया। प्रायोरिटीज डिफरेंस है। और अगर वो मैनिपुलेट करने में कामयाब हो भी जाते हैं, इवन वो इख्तिदार में भी आ जाते हैं, तो आवाम की तरफ से वो रिस्पेक्ट नहीं हासिल करते। पहले ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप PMLN का कोई सपोर्टर है ना, तो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार होता था कि वाकई वो किसी काम की बेसिस पर उसको सपोर्ट कर रहा था। अभी तो अगर ये मैनिपुलेशन करके कोई आगे आ भी रहा है ना, तो दे डू नॉट अर्न एनी रिस्पेक्ट। ये प्रूव हो गया। ये बेवकूफ़ी हुई ना आपकी कि आप इक़्तिदार के पीछे सिर्फ आ गए, आपने सब खो दिया। एंड आई फील लाइक कि ऐसा करने से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे I like that thing somehow कि people are concerned now about the votes, the result of the votes, ठीक है।
और आई हैव सीन दिस थिंग कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा था और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, एवरीबडी वाज ऑन अ लूप एंड एवरीबडी इज लाइक कि क्या होगा somehow they know the result but somehow they बेचारे were like सोए खुशी थे। हाँ, बिल्कुल बहुत खुशी से सोए 45 के साथ फॉर्म 45 होता है तो 47 था वगैरह कर ली थी हमने पार्टी सुबह फिर हम लोगों को चुप होना पड़ा इनका ही हाँ, तो ये चीज़ है कि एक अवेयरनेस से बहुत फ़ायदा होता है। अब नाउ अगर मैं आपको बताऊं, हम बेसिकली नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम सो मेनी ईयर्स हमने ये चीज़ रियलाइज़ किया। अब मैं जब देखती हूँ यूथ को तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी भी कि दे वांट टू डू समथिंग बट दे डोंट नो कि हाउ टू डू दिस थिंग। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे वांट टू अचीव बट दे डोंट नो हाउ, दे डोंट नो हाउ दे कैन ग्रो इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड ऑल। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट सेल्फ ग्रोथ दैट आर मिसिंग एंड आई फील लाइक दिस एजुकेशन शुड बी डन इन स्कूल्स। तालीम, ठीक है, हाँ, स्कूल्स में हमारे सिर्फ एजुकेशन किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, बट सेल्फ अवेयरनेस के नाम पे कोई भी चीज़ हमने ना ख़वातीन हज़रात जब लास्ट बजट पेश हुआ था ना तो वी डिड सम मैथ्स। हमारे एक प्रोड्यूसर उन्होंने मैथ्स की थी, हमारा टीममेट है, कि जो एजुकेशन पे जो बजट था उन्होंने वो डिवाइड किया पर पर्सन पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से 1400 रुपये कुछ इस तरह से बन रहा था। मतलब सोचे आप पूरे साल में 1400 रुपये वो पाकिस्तान की आवाम के लिए तालीम के लिए मुख्तस किए गए थे पर पर्सन 1400 रुपये, और माशाल्लाह से वो 2000 रुपये के अलावा असल में मुझे जो हमेशा से लगता है वो ये कि पैसा एजुकेशन पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आवाम एजुकेटेड हो गई ना किसी हद से ज्यादा तो वो फिर इनके राज खुल जाएंगे जो इक़्तिदार में लोग होते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ये चीज़ चेंज हो गई है। अब उनका तो ये माइंडसेट हो सकता है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बट फिर भी थोड़ा सा सही है इसको। ऑथेंटिसिटी की बात भी आ जाती है और आपका अपना शऊर, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होते तो बेशक इंटरनेट हो आपके पास, आपका शऊर नहीं आ सकता। बिल्कुल, हाँ, देखिए मेरा मानना है तरबियत और तालीम में फ़र्क होता है। एग्जैक्टली, तरबियत आपके घर से शुरू होती है, जो आपकी वालदा, आपके वालिद, फिर आपके सिबलिंग्स, सराउंडिंग्स जी, और फिर तालीम होती है जो कि आप जब आप जो है स्कूल में जाते हो, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने फील्ड में देखा है, मैं उन बच्चियों को भी जानती हूँ जिनकी स्कूलिंग नहीं हुई, जो कि शायद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से स्कूल छोड़ दिए, पर शायद वो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं, जो कि आईटी में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मास्टर किया है, डिग्रीज ली हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं। आई एम श्योर आप उनको सिस्टम दे दें, वो सिस्टम की अलिफ बे को जानते हैं। जैसे कि अब मेरी फील्ड में मुझे लगता है कि लॉयर से ज़्यादा हम लोगों ने सबने जो है अपना प्रैक्टिकल फील्ड जो है वो अपने मुंशी से सीखा है। ठीक है, हमारे ऑफिस में एक मुंशी होता था और वो डैड उसको डंडा दे के बिठाते थे और कहते थे कि सब बच्चों को हमें एसी नहीं चलाना, अगर आप एसी चलाएंगे तो बाकियों के बच्चे और बाकी लॉयर्स क्या सोचेंगे कि जी सरदार साहब के बच्चों ने एसी चलाया हुआ है। भाई आपको सख्त जान बनना है, आपको बाहर जो है वो फट्टे की प्रैक्टिस करनी है, आपको फट्टे पे बैठना है, आपने 5 साल सिविल प्रैक्टिस करनी है, आपने गलियों कूचों, आपने हर आम खास की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपने फील्ड वर्क सीखे। इवन हम अपनी जो कॉपी सेक्शन है, जहाँ से नकल ब्रांच जिसको उर्दू में आसान अल्फाज, हम वो भी अपने सफ़े लेके खुद जाते थे और वहाँ पे जाके और हम लोग उसको फिल करते थे और वो करते थे। सो हमें ये चीज़ नहीं होती थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज ऐसे भी मैंने बच्चियाँ देखी हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उनके पास स्किलफुल हैं, उनके पास फील्ड का नॉलेज है और वो जानते हैं। और वही अगर हम उनको जो है पॉलिश तो हैं, हाँ, और ज्यादा हमें उनको जो है, हाँ, उनको डिग्रीज की तरफ अगर लेकर आना है तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आए। और उसके लिए देखिए मुनीब, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। Absolutely. आप आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत सारे ममालिक के जो है हवाले दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, आप पेरिस चले जाओ, यूके चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा, रशिया, क्या सीन है। देखिए वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टेट आपकी बेसिक एजुकेशन, हेल्थ, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी स्टेट को तो ये भी नहीं पता। हमारी स्टेट मैंगो डिप्लोमेसी
एट द एंड आई विल टेल यू दिस थिंग कि ये होता है कि बाहर के मुल्कों में एट द एंड द स्टेट हैव टू रिपोर्ट, ठीक है, कि हमने By the इतने year काम, के हाँ, ऐसे हुआ इतने है। काम किए हमने, They stand उनमें से इतने accountable. सक्सेसफुल हुए, इतने उनमें लेकिन से ये अच्छा टाइम unsuccessful and the आएगा। reasons आई बिलीव why. कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, जो है एक ट्रांजिशन इंशाल्लाह। फेज में है, बट और आई थिंक अभी इंशाल्लाह ग्रोइंग अच्छा time एजेस में आएगा। आ गए हाँ। Yes. बहुत Yes. इजी सीन आने वाला है। इजी इन द इजी नेक्स्ट सीन आने वाला है। Time लगेगा। इमामा Time लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन इजी सीन 75 साल लग गए हैं। इमामा, हाई पे एनर्जी बढ़ाए। इमामा मेरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having us. खुशी हुई आप लोगों से बहुत मिलके। अच्छी गपशप रही आप लोगों बेस्ट की, ऑफ बहुत लक फॉर योर मजा आया। फुटबॉल। Thank you so दोबारा much. टांग ना तोड़ना। ठीक है जी, शाइस्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया, और सनान अभी हमारे पास ही हैं, हम इनसे और रुबाब जो है वो सुनेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं ख़वातीनो हज़रात, और ब्रेक के बाद वापस आके वापस आते हैं तो ऐसे ही चिट चैट, हमारी गपशप और मज़े की कुछ गेम्स भी हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।